हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, जो अपने टाइम शेड्यूल से नहीं हो रहे हैं, बहुत लेट कर रहे हैं एग्ज़ाम होने में, जिससे कि स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि ये जो डीएसएसबी की टीजीटी एग्ज़ाम थे, कि इतना लेट खींच लिया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कब तक बंदा इतना पीरियड टाइम तक पड़ेगा। क्योंकि टाइम पीरियड बता देते हैं कि भैया 6 महीने में आपके पेपर है, 8 महीने में पेपर है, इस तारीख को पेपर है, तो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे कि यूपीएससी और एसएससी में होता है। मगर ये जो डीएसएसबी बोर्ड है, ये बड़ा बेकार बोर्ड हो चुका है। पता नहीं, इलेक्शन आने की खुशी में इन्होंने हमें भी खुशी से एक लालच भरी एक एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है ये पीजीटी का, कि डीएसएसबी पीजीटी की वैकेंसी आई हैं, पर उनका भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जब पुरानी वैकेंसी का ही एग्ज़ाम नहीं लिया है, तो ये नई वैकेंसी का एग्ज़ाम क्या टाइम से ले लेंगे? मुझे तो नहीं लगता। ये 2025 की जो भर्ती है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2026 में ही होगा। तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू आप पढ़ नहीं सकते, वो आपको भी पता है, क्योंकि आपका रिदम टूट जाएगा कि भाई अब क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट ही क्लियर नहीं होगी। तो ये बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करूँगा कि आप थोड़ा ट्विटर पे भी सरकार का विरोध करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलें कि वो ज़्यादा ट्विटर कैंपेनिंग करें, जिससे कि सरकार का ध्यान हमारी तरफ आए कि भाई हाँ, हमने जो वैकेंसी निकाली थी उसका पेपर भी लेना है, वरना भाई पेपर नहीं होगा और ऐसे टाइम गुजरता गुजरता जाएगा। सरकार को कोई नीड नहीं है, नीड हमें है जॉब की। तो जितना हम ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी जल्दी हमारे एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, हम आवाज़ उठानी पड़ेगी हमको, वरना मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम होंगे। 1 साल होने वाला है जो फॉर्म को निकले हुए हैं, एग्ज़ाम फॉर्म को भरे हुए। अब एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो बेरोज़गारी तो बढ़ती जाएगी, और वो बढ़ ही रही है। और बेरोज़गारी को कम करने के लिए फॉर्म निकाले थे कि ये आधे बंदों को जॉब मिलेगी, पर जॉब ही नहीं मिल रही है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है ना हमारे लिए, क्योंकि जॉब नहीं है तो हमारा जीवन भी सिक्योर नहीं एक तरीके से। भाई क्या करेंगे? पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई मज़दूरी नहीं कर सकते, और अगर मज़दूरी करते भी हैं तो समाज में थोड़ा मजाक के पात्र बन जाएंगे कि भाई ये देखो पढ़े लिखे बच्चे हैं और ये मज़दूरी कर रहे हैं, इसीलिए पढ़े थे कि आपको मज़दूरी करनी पड़ेगी, ये तो पढ़ता नहीं तब भी कर लेता मज़दूरी। तो ऐसे पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा कि हमें जॉब के ऑप्शन कम मिल रहे हैं। सरकार फॉर्म निकालती है, एग्ज़ाम लेती नहीं है। और यूपी की तो बात ही मत करो। यूपी में भाई 6 साल पूरे होने वाले हैं और एक एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हुआ है। भाई बिहार से कुछ सीख लो, राजस्थान से कुछ सीख लो, कम से कम फॉर्म निकालती है, एग्ज़ाम तो ले रही है, अपने प्रदेश के बच्चों को रोज़गार तो दे रही है। और एक यूपी है और एक दिल्ली है, कि यूपी ने तो फॉर्म निकाले थे, आज तक उसका एग्ज़ाम लिया नहीं, और अब डीएसएससी बोर्ड भी इसी राह पर चल रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि अपनी आवाज़ उठाएं, तभी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सरकार के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने का। धन्यवाद।